मेरे को धमकी आने लगी, हम लोग तुम्हारे मच्छी को मार देंगे। जैसे मैंने बोला, वो 5 गैंग है मुंबई में, फुल माफिया सी। मैं बोल भी रहा था उस टाइम पे, भाई मेरे को धमकी दो, मेरे मच्छी को काय को धमकी दे रहे हो, उनको काय को मारना है तुम। इतना जिम्मेदारी हम लोग ने लिया कि यार हम लोग किसी को भी नहीं मरने देंगे। मेरा हॉबीज यार, मेरे को ये सब पॉलिटिक्स में क्या मन, ऐसे ताना मारा ये लोग ने, मेरा दिल और छोटा हो गया। ये लाइन में क्या है ना, ये आपके दोस्त भी बनेंगे और दुश्मन भी बनेंगे। यहाँ पे दुश्मन बढ़ गए, विदेश में मेरे फैन बढ़ गए। We discuss how you know who has bought and who has bred, who has raised। मैं भी प्राइज जीता देसी मच्छी के साथ, संजय कंडागले जी देसी है। Friends, I welcome you all to another episode in my channel Onis Aqua, where today you will be witnessing and among the topmost personality of discus industry of entire India. He is none other than the one and only Mr. Chandrakiran Nayak, the grand champion of India and also the fifth champion in the entire world in the discus international contest held recently in 2023. यानी कि मिस्टर चंद्रकिरण नायक है हमारे आज का शो का गेस्ट, जिनको मैं बहुत दिन से चेस करने के बाद उनको मेरे चैनल में आज मैं आप लोग के सामने ला पाया हूं फॉर एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सो लेट्स वेलकम द प्राइड ऑफ एंटायर इंडिया, चंद्रकिरण जी। आई वेलकम यू टू माय शो। Hi Anirban ji, thank you so much for giving me opportunity to be on your videos. Chandrakiran ji, kindly tell us a bit about your journey and especially as to how you started it all. And also we get to hear that you are being called or hailed as a Masiha or Avatar in like Mumbai discus world. So just if you could just kindly tell us a bit about it. I was actually a very private person. I was actually a hobbyist, and I was already having tanks from 2016. I had actually kept tanks from 1984 on and off, क्योंकि जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम था। मतलब आपको सबको मालूम है हॉबीज को, एक्वेरियम किसको समझ में नहीं आता है। इफ यू हैव जॉइंट फैमिली, सम पीपल डोंट वांट एक्वेरियम इन द हाउस एंड ऑल्सो प्रॉब्लम्स हैपन, तो ऑन ऑफ करके था। So in 2000 onwards, I had 1999, I believe, I started keeping discus. But then at 2004, I was done. You know, like you get tired of all this. So since 2016, I had aquariums and I was really researching systems and everything. I had decided that, you know, I'll go into this in depth now. So lockdown के बाद मैं बोर हो गया. So I got all these imported tanks and all in lockdown, because at that time there were no buyers for all these people. There were no buyers, so I ended up buying all those tanks and fish and all, and decided to go big time. I said, अरे कोरोना है, अभी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी हम लोग उठ सकते हैं। तो I decided कि let me satisfy, अगर मैं उठ गया तो चलेगा, एटलीस्ट आई गॉट माई एरोवानास, डिस्कस एंड ऑल, व्हाटएवर ख्वाहिश था दिल में एक बार पूरा कर लूं, क्योंकि कोविड में कोई निकल नहीं रहा था और सब लोग घर में ही बैठे थे, कुछ काम नहीं था और करने को। So I started going into discuss in big way. I did lot of purchases around. Imported tanks, some media. I started researching and learning a lot about those things, and over time we are here, because when people used to come in to see my fish and all, I used to give away my old tanks. You know, I actually gave away, I think, over 50 or 60 tanks which I had built over from 2016. So all people used to come and say that, अरे यार ये बाकी लोग बहुत खराब माल बेचते हैं, हम लोग को लूट रहे, मच्छी खरीदते, स्टंटेड होता है, मर जाता है, यू नो, दे आर सेलिंग अस वेरी बैड स्टफ। कोई भी अच्छा मच्छी है तो ब्रूट स्टॉक बोल के हम लोग को नहीं बेचा जाता है। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन टू मी। सो आई सेड ओके, आई एम अ हॉबीस्ट, बट मैं क्या करूंगा कि किसी को अगर मेरी मदद की जरूरत है, इफ दे वांट एनी ऑफ माय फिश, आई विल नेवर से नो। मैं कॉस्ट प्राइस में ही देता हूँ, जो कॉस्ट में मैंने लिया वही कॉस्ट में आगे करता हूँ। सो
फ्रॉम देन ऑन आई डिसाइडेड दैट आई विल हेल्प. मतलब जिसके साथ भी गलत हुआ है, जिसने भी लॉस खाया है, जिसको मतलब ये लोग सब अपना जमा पूंजी लेके ब्रीडिंग पेयर वगैरह लेते हैं, तो उनको स्टेराइल माल दिया जाता है और उनका फैमिली का पैसा डूब जाता है. सो आई टुक ओथ दैट आई विल नेवर से नो. मतलब मेरे घर में आप आके कोई भी मच्छी चूज करो, जो कॉस्ट उसका था उसी में आपको दे दूंगा. आई विल नेवर से नो. लाइक फेवरेट भी रहेगा चलेगा, मैं कभी ना नहीं बोलूंगा. क्योंकि बहुत लोग आके रोते थे, अच्छा मच्छी कोई नहीं देता है, हम लोग को सब फालतू ही माल चिटकाया जाता है. सो एज ऑफ नाउ हियर वी आर. चंद्रकिरण जी, ये जो एक्सपो था, यानी जिसमें आप लास्ट ईयर का जो ग्रैंड चैंपियनशिप आपने पूरा जीते थे, तो उसके बारे में बोलिएगा. एज टू उसका पार्टिसिपेशन का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या था, उसका बिल्डअप कैसा था, थोड़ा बहुत उसका बिल्डअप के बारे में बोलिएगा. और एज टू लाइक पार्टिसिपेंट्स कौन थे, जजेस कौन थे, ये लेके थोड़ा बहुत बोलिएगा. अपना एमार्ट का ओनर लॉर्ड्स बाय, he was in my group and I respect him a lot. He's a wonderful person. So he decided to set up expo and he was going to do it within 3 months. I said अरे यार सब लोग 1 साल पहले प्लान करते हैं, ये बेचारा तो 3 महीने में ही कर रहा है, 3 या 4 महीने जो भी है. So I knew that time is very tight, तो इनको बहुत मदद की जरूरत पड़ेगी. And in this industry there are actually 5 gangs. मतलब पूरे गैंग है, पूरे दुश्मन है. ये लोग का एक गैंग का आदमी दूसरे 4 से कभी नहीं खरीदेगा और नहीं बात करेगा. इट्स वेरी फनी फॉर मी. मैं एक्चुअली सबके साथ आई एम ओके. मतलब मैंने अपना खुद का रास्ता बनाया. तो क्या हुआ कि मैं अपने फिश ले रहा था और मैं एक आदमी को बहुत आई शू लुक अप टू, ही वाज माय हीरो. और ऐसा हो गया, मतलब जैसे वो फिल्म स्टार सब सलमान खान वगैरह के पीछे पागल हो जाते हैं, आई वॉज वेरी लुकिंग अप टू हिम. मैं सोचा आगे जाके इसके साथ कुछ लंबा कुछ चलेगा. एक दिन कुछ हो गया और वो मेरे पे चढ़ गया कुछ मामले में और उसने काफी कुछ बुरा भला बोला. तो मैं शॉक हो गया कि यार इसको क्या हो गया, ये मेरे पे कैसे चढ़ा, इसमें तो ये इन्वॉल्व भी नहीं था. तो उसने बहुत कुछ बुरा भला बोला. तो उसके बाद मेरे दिल पे लग गया कि यार मैं इसको रिस्पेक्ट देता था, ये ऐसे चढ़ गया मेरे पे, जो टॉपिक में ये इन्वॉल्व भी नहीं है. तो फ्रॉम देन ऑन आई वॉज वेरी फोकस्ड ऑन माई टास्क कि अरे यार अभी कुछ तो करना पड़ेगा, ये इम्पोर्टर है, इससे तो मच्छी मैं लूंगा नहीं. अभी आपको कोई इंसल्ट करेगा, आप थोड़ी ना उसके पास जाओगे, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है आदमी का. सो आई वॉज वंडरिंग, बाकी लोग तो सब फालतू माल दे रहे थे. कोई तो ऐसा था लोकल मच्छी बेचता था, वो लोग पानी में एंटी क्लोरीन नहीं डालते. मच्छी यहाँ आता है, आप बैग खोलो, मच्छी उधर क्लोरीन शॉक में लेट गया है. आई वॉज वंडरिंग मैं क्या करूँ. सो आई वॉज गेटिंग मोर एंड मोर इन डेप्थ इन टू द इंडस्ट्री. तो इन दैट टाइम I decided to help Lords कि चलो I will try and get all these people together and एक एक्सपो अगर वो बना रहा है, he is making a competition for discuss, तो it is very good for hobby. So और इंटरनेशनली कंपटीशन होता है, इंडिया में पहले बार होने वाला था एकदम ये स्केल पे, और वो भी नेहरू सेंटर जैसे जगह में. सो मैं बोला लॉर्ड्स को आई विल सपोर्ट यू फुली, मतलब आपको मैं 150 टैंक भर के दूंगा. उसने 150 टैंक बनाने का बात किया था. तो मैंने बोला वो मेरा जिम्मेदारी है. एज अ हॉबीस्ट आई विल गेट योर 150 टैंक्स फिल्ड. तो मैं दबा के सबको चैलेंज मारता था, दबा के पब्लिसिटी देता था, उसको जितना हो सकता है मदद किया. सो देयर वाज नो रूल्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग. लिमिट ऑफ 15 टैंक्स, पर टैंक यू पे 3000, बल्क में कुछ डिस्काउंट एज ऑलवेज. और उसके बाद एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट. सी कॉन्टेस्ट इज ऑलवेज इंटरनेशनल. ये सब तो एवरीबडी टुक पार्ट अप टिल 150, in fact 160 tanks got filled. I took part with Sanjay Khandagli ji, Sam's Discuss. Sanjay ji was planning to go to America at that time. He said that he will not be there for contest. And there were foreign farms coming. मतलब IP वाला जाके 15 शो ग्रेड लेके आया, ना वाला जाके अपना शो ग्रेड लेके आया. फिर लाउस डिस्कस आ रहा था, विंसन लाओ, एंड couple more foreign farms were coming. Jagger came. तो अभी लोड्स को मैंने हेल्प करने का वादा लिया था. सो when Jagger needed some tanks, अभी वहां से वो लोग मच्छी भेजेंगे तो थोड़ी ना डायरेक्ट शो में डालेगा, किसको संभालना पड़ता है ना उसको. तो मैं आके इनका जैगर का संभाला टैंक्स वगैरह. और फिर शो में लाव वाले को तबीयत खराब हो गया, उसको वापस जाना पड़ा चेन्नई. तो मैं उनके भी लाव के भी 1 डजन मच्छी, जो हर एक 50,000 का था, मतलब 6 लाख के 12 मच्छी टोटल, वो मैंने अपने जिम्मेदारी पे संभाला. और 2 को गिल फ्लूक भी हो गया था उधर, उसको भी क्योर करके मैंने वापस भेज दिया.
So for the show, I did a lot, whatever I could, and everybody was free to participate. Those who did not did so of their own choice. मतलब किसने जबरदस्ती किसको मना नहीं किया कि तुम participate करो. The only rule was that 15 tanks is the maximum, and उसके अलावा your मच्छी should be over 4 inches, and it should be healthy. क्योंकि वरना क्या है, कोई येड़ा आके एक बीमार मच्छी डालेगा, सब 150 के 150 उड़ जाएंगे ऐसे महंगे मच्छी. So those were the only rules. किरण जी, ये भी सर आप बोलिएगा कि दैट इज एज टू जो सबसे बड़ा जो वो ग्रैंड चैंपियनशिप का जो इवेंट था, तो वही इवेंट में आपने किस तरह से प्रिपरेशन अपने किए थे? हाउ वाज योर प्रिपरेशन लाइक? और लाइक एज टू जजेस वहां पे कौन था? अब मेमोरेबल हसीन जो कुछ यादें होता है, सबसे मेमोरेबल मेमोरीज एंड ऑल, वो जरा आप हमारे सभी व्यूअर्स से थोड़ा शेयर कीजिएगा. And I decided to take part. तो मैं तो सादा टैंक, मेरे को ना डिस्कस के आदित्य ने कोई टैंक्स, उसके पास क्यूब्स थे, मेरे पास सारे बड़े इंपोर्टेड टैंक थे, तो मेरे पास कोई क्यूब्स नहीं थे तो फिश को कस्टम वगैरह करने के लिए. तो आदित्य भाई ने मेरे को छोटे टैंक दिए 18x18 क्यूब्स, फॉर विच आई एम वेरी थैंकफुल. तो उसमें क्या हुआ कि मैं वो विनिल वगैरह डाल दिया, सब तैयारी कर दिया. फिर पता चला जैगर मेरे घर में आ रहा है, मतलब जैगर वाला जो टेक पार्ट कर रहा है उसको मेरे पे भरोसा था कि मैं उसका मच्छी संभालूं. मैं ताबड़तोड़ जाके अपने अपने टैंक्स बिल्डअप करने लगा. सीधा ग्लास वास ऑर्डर किया, मेरे टीम को बुलाया, बिल्डिंग टीम को, और बोला भाई टैंक्स खड़े करते हम लोग. तो हम लोग ने 14 टैंक्स बनाए, और प्लस जो आदित्य भाई ने 8 दिए थे वो भी. तो फिर आदित्य भाई ने जो 8 दिए थे वो मैंने दूसरे को गिफ्ट किया, क्योंकि काफ़ी लोग जिसको कॉन्टेस्ट में टेक पार्ट करना था, दे हैड टू गेट द फिश टू दैट 18x18 क्यूब. तो उन लोग ने मेरे से मांगा, मैंने मदद कर दिया. जो 8 मेरे को उन्होंने दिया था मैंने आगे कर दिया, और ये जो मैंने 14 बिल्ड किया विथ फिल्ट्रेशन एंड ऑल, तो वो वाले 14 में सब जैगर वगैरह सब कुछ ला के रख दिया. संजय जी वॉज गोइंग टू अमेरिका, सो उसके मच्छी मैंने अपने सीकेज डिस्कस के तरफ से टू सपोर्ट मेक इन इंडिया, क्योंकि आई वॉज कीन एंड लोड्स वॉज कीन दैट इज द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. मेरा अर्लियर प्लान क्या था कि मैं विदेश से 15 मच्छी लेके आऊँगा, क्योंकि आईपी वाला 15 मच्छी लेके आ रहा था विदेश से. तो मैंने बोला मैं भी मेरे को भी टक्कर देना है, एक हॉबीज के नाते मुझे भी टक्कर देना है. वाई आई शुड गो इधर. सब मेरे को फालतू ही मच्छी चिटका रहे थे. मैं जितना भी शॉपिंग किया ना, मेरे को 10 तक का ही अच्छा मच्छी मिला होगा, 90% फालतू था. तो मैं बोला यार ये कॉन्टेस्ट के लिए इधर के मच्छी दूर की बात है, यहाँ पे खाली चूना लगाने का माल होता है. तो मैं जाके ऑर्डर भी करने वाला था फार्म से, मैंने आईपी को ऑर्डर भी दिया. फिर पीछे से पॉलिटिक्स होके वो मच्छी मेरे पास आया नहीं, वो अलग बात है. वो लोग का $1000 मतलब 80,000 रुपये का मच्छी मैं लेने वाला था. फिर वो आया नहीं टाइम में, वो दूसरा गेम था, वो अलग बात है. वो तो आपको, आप खरीदने को जाओ कभी कॉन्टेस्ट को, आपको पता चलेगा ये सब गेम क्या होता है. एनीवे, सो फिर संजय जी ने हेल्प किया. सारा मेरा ब्रांड पे जो 15 मच्छी आए सब संजय जी के आशीर्वाद थे, तो वो मेरे साथ खड़े रह गए. एंड मैं यहाँ पे जैगर और जो विदेश से आए थे उनके मच्छी यहाँ संभाल रहा था. वहाँ पे जज भी थे मस्त मस्त. वी हैड जुनेद बिरॉल एंड वी हैड एंड रूसो and we had Sriram Hatwalne ji, and then we had the 2 sub judges who are Maksud Sheikh Bhai and Rowan J Silva. All these are very seniors, मतलब बहुत ही respected seniors है. So I was looking forward to it. तो उस बीच में क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे सब फिश डाले, सबको प्रिपेयर करने लगे. और कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि यू हैव टू मेक योर फिश फ्रेंडली. इफ योर फिश डज नॉट कम टू द ग्लास, मतलब अभी ये आप समझ लो टैंक में देख रहे हो, ये मच्छी आके आपको ऐसे ऐसे आपके सामने नहीं आया तो सीधा आपका पॉइंट जाएगा, समझ गए ना? हाँ, तो सीधा उसके पॉइंट कट होंगे. सो वी स्टार्टेड प्रिपरेशन जस्ट बिफोर कॉन्टेस्ट. ऐसा हो गया कि मेरे को धमकियां आने लगी, हम लोग तुम्हारे मच्छी को मार देंगे. जैसे मैंने बोला वो 5 गैंग है मुंबई में, फुल माफिया सीन है. तो 5 गैंग है, माफिया मतलब ये लोग अपने बीच में माफिया है. ये लोग मेरे को धमकी देने लगे, मैसेजेस आने लगे तुम्हारे मच्छी को मार देंगे. तो मैं बोला अरे, तो मैं डर गया, क्योंकि मेरे को मच्छी का जान नहीं निकालना था टू टेक पार्ट इन कॉन्टेस्ट. आई एम हॉबीज नो, तो मेरे को काय को मच्छी का जान रिस्क करना. तो आई वॉज गोइंग टू पुल आउट ऑफ कॉन्टेस्ट. फिर क्या हुआ कि मेरे टीम वाले आ गए, डेरिक भाई और सिमोन भाई आ गए, बोले सीके यू डोंट टेक टेंशन, हम लोग का पूरा टीम है, कोई तुम्हारे मच्छी के साथ उंगली करेगा उठा देंगे, उसको लेके आएंगे, पूरा बांध के उसको तुम्हारे घर पे हाजिर कर देंगे. मैं बोला ठीक है. तो मैंने 7 लोग को हायर किया,
जो कॉन्टेस्ट में पूरा मेरे मच्छी के ध्यान रखने में लगे थे। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि वो लोग ने इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया वो लोग ने। और फिर क्योंकि मेरे को धमकी आने लगी तो लॉर्ड्स भाई ने सीसीटीवी लगा दिए, तो जिसके भी ये प्लान था वो ड्रॉप हो गई, क्योंकि अभी वो पकड़ा जाएगा। तो सी वो लोग क्या है, व्हाट्सएप और रेगुलर में ये लाइन में आपको ऐसे बहुत मिलेंगे जो व्हाट्सएप वगैरह में धमकियां देने में माहिर है, मगर आपके दरवाजे पे कभी नहीं आएंगे। लोग उस टाइम पे धमकी दे रहे थे और मैं डर गया था, अरे यार मेरे मच्छी को मार देंगे। मैं बोल भी रहा था उस टाइम पे, भाई मेरे को धमकी दो, मेरे मच्छी को काय को धमकी दे रहे हो, उनको काय को मारना है तुम्हें। तो बाद में एनीवे वी ऑल टुक पार्ट एंड ऑल, एंड थैंकफुली एवरीबॉडी वेंट बैक अलाइव। मैं वहां रात भर बैठ रहा था, मेरा एक्चुअली जाने का मन ही नहीं था, मेरा दिमाग उड़ गया था कि यार ये सब हो रहा है, मैं हॉबीज मतलब क्या क्या करना पड़ रहा है ये सब। तो आई वॉज नॉट गोइंग टू गो। फिर मेरे को देरिक भाई का मैसेज आया, सीके देयर इज नो नाइट सिक्योरिटी हियर। मैं डर गया, अरे उधर 150 मच्छी और वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं रात में। मैं गया यहाँ से, मैं लास्ट मिनट में टैक्सी लेके गया अनप्लैंड, और वहीं जाके फिर बाद में 3 रात मैं वहीं रह गया मतलब वहीं पे दिन रात मैं नींद उड़ गई यार, मेरा दिमाग खराब हो गया। और ये जो गैंग है ना, वो लोग एक और गेम खेल रहे थे, वो कभी और के लिए रख देंगे, बट वो लोग मेरे को और डरा रहे थे, मतलब किसी को बेच के और कोई रॉन्ग खबर दे के मेरे को डरा रहे थे, यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, यू नो ऑल दैट शिट। तो उस भी, बट इन दैट आई केप्ट फोकस ऑन द डिस्कस। एंड उस टाइम पे क्या हुआ कि एक नटखट डिस्कस है, ओके, कॉन्टेस्ट में मेरी एक जैगर वाली आई थी, बहुत प्यारी है, उसका बहुत नटखट था, उसको मेरे बड़े टैंक में रहना था, और मैं उसको बड़े टैंक में से कहीं और हटा देता ना तो वो पूरा ड्रामा चालू कर देती, लेट जाती एकदम, मतलब जैसे असली में लड़कियां एक्ट करते हैं ना, वो बराबर वैसे एक्टिंग करती थी। तो कॉन्टेस्ट के टैंक में डाल दिया, वो तो लेट गई, और मेरे को तो बेइज्जत करने वालों की कमी नहीं, क्योंकि सीधा आदमी आजकल के घोर कलयुग में बहुत कम सपोर्ट मिलता है उसको। तो उसका नाटक चालू हो गया, तो मैं उसको वापस घर लेके आया, वो चांस लेके सब लोग चालू हो गए, अरे इसका देख मच्छी भी वापस आ गई। वो एक्चुअली जैगर की थी, मेरी पर्सनल 15 में से नहीं, इट वॉज जैगर मच्छी। तो उसको घर में डाला, वो तो मस्त घूमने लगी टैंक में। मैं बोला हाँ शानी मस्त पोपट बनाया, उधर जाके ऐसे लेट रही थी जैसे उठने वाली है, और यहाँ आके पूरा डिस्को डांट दिया, चोली के पीछे क्या है गा रही थी। एनीवे, तो उस बीच में बाकी सब हो गए। तो अभी मैं कॉन्टेस्ट में टेक पार्ट किया, मेरे को क्या मालूम प्राइज मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, अभी ये सब मेरे को कैसे मालूम भाई, मैं क्या अंतर्यामी दिखता हूं आपको? तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो द थिंग वाज दैट देन फाइनली एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट आई वाज रिलीव्ड दैट सारे मच्छी जिंदा आ गए। इतना जिम्मेदारी हम लोग ने लिया कि यार हम लोग किसी को भी नहीं मरने देंगे। और उस टाइम पे जिस बंदे ने लाओ का मच्छी लाया था तो उसको इमरजेंसी हुआ था, तो मैं उसका मच्छी बोला उसको, तू जा, मैं यहाँ पे तुम्हारा मच्छी रखूंगा और 1-2 हफ्ता संभाल के वापस बेच दूंगा जब तेरा इमरजेंसी खत्म हो जाए। तो मैंने उसको संभाल के दिया मच्छी, और जैगर का भी संभाल के लाया। अच्छा चंद्रकिरण जी, काइंडली आपका जो ग्रैंड चैंपियनशिप का जो विनिंग मोमेंट्स है, उसका जो आपको जीत आपको हासिल हुआ है, तो ओवरऑल उसका जो हसीन जो यादें होता है इंसान का, और आपका उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस, ये सब भी थोड़ा बहुत हमारे सभी से आप थोड़ा शेयर कीजिएगा। और ये भी हम लोग जानने के लिए बहुत उतावले होंगे सभी लोग, इनफैक्ट आई सपोज दैट इज़ कि आप जीतने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, और साथ ही साथ आपको ये ग्रैंड चैम्पियनशिप जीतने के बाद आप में कुछ चेंजेस कुछ आया है क्या, आप में क्या तब्दीली आया, व्हाट डू यू थिंक? एंड ऑल्सो कि अभी जग द वर्ल्ड वो आपको अभी ये ग्रैंड चैम्पियनशिप हासिल करने के बाद आपको किस तरह से दुनिया आपको देखता है, ये ज़रा जानना चाहें। मैं 3 दिन रात जगा था, थक गया था, और मेरे दिमाग में जैसे मैंने बोला था ये लोग बहुत गेम खेलते हैं, उनके 40-50 चेले लोग घूमते हैं ये गैंग्स के, और वो लोग आके कान भर देते हैं, भाई ये लोग ने सेटिंग कर लिया है, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुमको खाली वापर लिया इसने, टैंक भर दिया अपना, तुमको कचरे के जैसे अभी फेंक दिया, तुम्हारा वसूली हो गया। मेरा दिल टूट गया। अभी मेरा हॉबीज यार, मेरे को ये सब पॉलिटिक्स में क्या मन, तो मेरा दिल टूट गया था। मैं बोला था चलो मैं यहीं बैठता हूँ, सब लोग जा रहे हैं नीचे वो ट्रॉफी सेरेमनी के लिए, तो यहाँ पे मच्छी को संभालने वाला कोई नहीं है, तो मैं ही रह जाता हूँ।
फिर डेरिक बोला यार सीके भाई तूने इतना मेहनत किया है, छोड़ना यार, नहीं मिला तो नहीं मिला यार, तू आके बैठ जा उधर। तो मैं लास्ट सेकंड में बोला चलो मैं आ जाता हूँ, और हम लोग गए वहां बैठ गए तो प्राइजेस अवार्ड वगैरह अनाउंस, तो इस बंदे को प्राइज पे प्राइज मिलते जा रहा था और मेरा दिल और छोटे होते जा रहा था। यार मैंने 15 अपना देसी मच्छी डाला है, मेरे को तो लगता ही नहीं है कोई चांस है। तो उस बीच में क्या हुआ कि जैगर के लिए मैं खड़ा था और लाओ के लिए मैं खड़ा था एज अ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो लोग तो नहीं थे तो मैं था। तो जैगर का प्राइज आ गया, मैं जाके ले लिया सेकंड इन सॉलिड। फिर लाओ का प्राइज आ गया, 2 बार मैं जाके लिया। फिर पीछे से ताना आया, ये मेरे टीम ने सुना। हम लोग ऐसे एक लाइन में बैठे थे, जैसे यहां से वहां तक हम लोग बैठे थे और मैं यहीं पे लेफ्ट में सेंटर में बैठा था, और एक बंदे ने ताना मारा, क्या ये इतना सब मेहनत करके, इतना सब बात करके दूसरे का ही प्राइज ले रहा है, इसको खुद का कुछ प्राइज नहीं मिला, और चैलेंज मारा था सबको, ऐसे ताना मारा इन लोग ने। मेरा दिल और छोटा हो गया, मैं तो पहले से ही थका था, नींद नहीं आई थी और मेरे वाट लगी थी, मतलब मैं बोला यार बस यही सुनने का बाकी था। नेक्स्ट आया फर्स्ट इन स्पॉटेड, वो मेरे को मिला सैम भाई के मच्छी के लिए, संजय जी का। अरे दिल में, अरे मैं बोला चल यार 15 में एक तो प्राइज मिला, चलो फर्स्ट क्लास यार। तो मैं गया खुशी से, बोला चलो एक मेरे को मिला। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग जीसी के बारे में बोले। अभी वो पहला कॉन्टेस्ट है इंडिया में, ऐसा नहीं कि मैं जीसी का हार लगा के बैठा हूं, मेरे को क्या मालूम अब मेरे को मिलने वाला है। मैं तो मुंह डाउन कर, आप वीडियो देखो यूट्यूब पे, मेरा तो मुंह डाउन था, मैं तो खाली ऐसे ही बैठा था, सुना। मैं बोला था यार ये लोग ने, वो जो मेरे कान भर रहे थे सही बोला उन लोग ने। तो जीसी मेरे को मिला, मैं बोला अबे क्या सही बात है। और जैसे ये लोग ने ताना मारा पीछे वाले ने कि इसको दूसरे का ही प्राइज मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा है, तभी ये फर्स्ट और वो जीसी आ गया, और मैं बोला अरे सही है, बस उसके लिए मैं खुश हो गया। आफ्टर जीसी कुछ ऐसा, मेरे दुश्मन की आबादी बढ़ गई इधर, मतलब यहाँ पे दुश्मन बढ़ गए, विदेश में मेरे फैन बढ़ गए। मेरे को जीसी के बाद विदेश के बहुत फैन मिल गए, अभी कुछ 700-800 होंगे, मगर इंडियन मेरे दुश्मन हो गए, क्योंकि ये अपने देश में क्या है ना, कोई कुछ करेगा ना, जो बाकी जो कर नहीं पाए ना वो लोग दुश्मन बन जाते हैं। पहले मेरे कोई दोस्त नहीं थे ये लाइन में, मतलब जैसे मैंने बोला ना ये 5 गैंग है। जब भी मेरे को जीसी मिला, एक ही बंदा खड़ा होकर क्लैप किया, बाकी लोग खाली आराम से देख रहे थे, क्योंकि ये शाने डबल गेम वाले, इधर आके दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पास जाके मेरी बुराई करेंगे। तो ये शाने लोग सब बैठ के देख रहे थे, एक ही बंदा ताली मारा, एक ही बंदा, बाकी लोग खाली ताना मारने में ही माहिर है। ऐसा हो गया कि आई गॉट वेरी गुड कनेक्शन विद द टॉप पीपल, मतलब जो ये लाइन में सब कंपनी के मालिक है या बड़े बड़े लोग हैं। मैं कभी किसका पैसा नहीं देखता, मैं उसका दिमाग देखता हूँ कि बंदे के पास कोई थोड़ा स्टाइल है, क्लास है। गरीब के पास भी हो सकता है, वड़ा पाव खाओ, फिर भी जिसका बंदे का दिल साफ है उसको मैं इज्जत देता हूं। मगर ये लाइन में क्या है ना, ये आपके दोस्त भी बनेंगे और दुश्मन भी बनेंगे। ये लाइन में बहुत डेंजर है, क्योंकि आपका दुश्मन आप वो 2-4 लोग को भेजेगा आपका दोस्त बनने को, और सब बैठ के मिल बांट के आपका खबर निकालेंगे। तो ये लाइन में अगर आप किस पे भरोसा किए तो आप उड़ जाओगे। आप किसी पे भी भरोसा किए, आप खुद जाके देखने का, आपका डिस्कस खुद जाके लाने का और अपने भरोसे रहने का। ये लाइन में जो जो उड़ गए जाके उसका बायोडाटा देख लो, वो किसी और पे भरोसा किया था। तो दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ हैरेसमेंट। ये लोग मेरे को रात में 12 बजे जाके एफआईआर करना पड़ा पुलिस स्टेशन में। ये लोग मेरे को बहुत हैरेस कर रहे थे। तो ऑफकोर्स दोज आर टाइम्स, बट ऑफकोर्स जैसे बोलते हैं ना, अच्छे आदमी को अच्छे लोग का सपोर्ट मिलता है। तो एमएलए, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर सब आके सपोर्ट दिए, बोले भाई, उन लोग ने पीए का नंबर दिया मेरे पास, पूरा हॉट डायल मतलब क्विक डायल पे है। तो उन लोग ने बोला कुछ भी है ना, तुम्हारे दरवाजे पे है ना, एक फोन करो, 5 मिनट में हमारे आदमी आके संभाल लेंगे ये सब। तो उसके बाद टेंशन नहीं। ऊपर वाला अगर प्रॉब्लम बेचता है तो अपने भक्त को तो सॉल्यूशन भी बेचता है, तो कोई कंप्लेन करने का चांस ही नहीं दिया उसने। ये सुना जाता है कि दैट इज कि देयर वेर टॉक्स एंड देयर आर टॉक्स, इनफैक्ट, कि शायद आपको उतना क्रेडिट नहीं दिया गया, या बहुत लोग कहते देवर टॉक्स कि एज टू आपको उतना क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए, ड्यू टू द फैक्ट कि परहैप्स
कि आपने वो पर्टिकुलर फिश को, जिससे आपको वो जीत टाइटल आपको हासिल हुआ था, कि आप उसको ग्रूम नहीं किए थे, उसको ग्रूम एंड रेज नहीं किए थे, सो फॉर विच आपको उतना क्रेडिट आपको जाना नहीं चाहिए. सो what do you have to say about that? आप क्या बोलेंगे इसके बारे में, वो टॉक्स के बारे में, and regarding that episode? There was many people who had different opinions and all. देखो, everybody is human being, सबका दिमाग अलग है, everybody's upbringing is different, सबको अपना opinion रहता है, that is up to them of the opinion. I've always said that in the beginning of the contest there should be no limits. जिसको भी take part करना है, जो भी discuss के साथ take part करना है, he should take part with such discuss, because you should never have a limit in a competition. Limit meaning यही take part कर सकता है, वही take part कर सकता है, because later on you may find out somebody cheated. Somebody said it was groomed, somebody said it was raised, somebody said it was bred, but it was not. So all this can happen later, then your prize is meaningless. It is better to have a open contest. जो जीता वो सिकंदर, बस. देखो, बाकी लोग बोलेंगे ये इधर का है विनर, वो उधर का है, वो दिल का है, ये even the fellow who got local, I know from whom he bought his piece also. He bought it at 2 inches and he raised it, so he did not breed it either. So see, with discuss, how you know who has bought and who has bred, who has raised, because the discuss when it's a baby and the discuss when it's big size, how you will compare, how you will know which discuss, you will know also which lot. उसका कोई DNA एरवाना में फिर भी चिप लगता है, फिर भी वो चिप इंटरचेंज किया जा सकता है. That's why in contest it should always be open. जिसने डाला, जिसके नाम से डाला, आपने थैली लाया डाला, किसने आके आर्ग्यू किया क्या इसने मेरा मच्छी लिया है? नहीं ना, किसने आर्ग्यू नहीं किया है ना, उसका ओनरशिप का कोई प्रॉब्लम नहीं था ना. So to these guys who are complaining, see, you have to understand, like 20 से 60 क्लास में जो रोल नंबर थे ना, वही इसमें मिलते हैं. तो इनको खाली सवाल करना है और कुछ नहीं. भाई तुमको भी चांस था, 150 टैंक थे, उल्टा 10 टैंक और डाल दिए थे, 160 टैंक्स थे. आपको भरोसा नहीं था अपने माल पे, खुद डालना चाहिए था ना. So instead of complaining when somebody wins, next time take part. No, जिसको भी प्रॉब्लम था किसी के विक्ट्री के साथ, तो उसको खुद टेक पार्ट करना चाहिए और दिखाना चाहिए, भाई देख पिछले बार तू जीता था, अभी देख मैं तेरे को दिखाता हूँ कैसे जीतने का, असली तो मेरा है. तो जो भी है उसको टेक पार्ट करने दो ना. पीछे से बोलने को सबको होता है, आई लुक एट आगे, टारगेट, फोकस, प्रोग्रेस करना है. अभी जो विदेश में क्वालिटी मिलता है वो इंडिया में मिलना चाहिए. तो आई एम मोटिवेटिंग ब्रीडर्स कि तुम लोग विदेश से माल लेके आओ, ब्रीड करो, इंडिया को भी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनाओ, हम लोग के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमाओ इंडिया के लिए. यहाँ के लोग सब विदेश करके पागल होने के बजाय इंडिया में भी प्राइज जीता देसी मच्छी के साथ. संजय कंडागले जी देसी है, उसके फार्म भी देसी है, इधर ही है महाराष्ट्र में. तो वो अच्छी बात है कि हम लोग 160 मच्छियों में, जिसमें कम से कम 35 विदेशी मच्छी थे, उसमें हम लोग जीत गए इंडियन पीस. तो इट इज मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडिया. एंड संजय जी गॉट वेरी गुड फिश ऑल्सो. तो आई वुड हाईली रिकमेंड पीपल कि द फार्म इज वेरी गुड, द फिश आर वेरी गुड. प्लीज डू गिव देम बिजनेस बिकॉज दे हैव वेरी गुड स्टफ. यू शुड गो एंड पिक इट, बट आई वुड नॉट से दैट. मैंने बोला ही है कि ये लाइन में जो भी उठ गया ना वो दूसरे के भरोसे उठ गया. खुद जाके चुनो, खुद जाके देख. मेरे को जहाँ क्वालिटी अच्छा दिखता है मैं लाता हूँ. मैं कोई फार्म का, कोई एक फार्म का या कोई एक सेलर का तरफदारी नहीं करता. आई एम फ्री पर्सन. जहाँ पे अच्छा डिस्कस मिले मैं वो डिस्कस लेता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं. मेरे को डिस्कस से मतलब है, मेरे को उसके बेचने वाले खरीदने वाले से मतलब नहीं. एंड लाइक आई सेड, आई गिव डिस्कस फॉर कॉस्ट ओनली. जो लाने का टेम्पो वेम्पो का जो भी खर्ची हुआ वो डिवाइड मारता हूँ. जो उस पर दवाई क्वारंटीन का वगैरह हुआ वो डिवाइड मारता हूँ और बस कॉस्ट टू कॉस्ट देता हूँ, टू हेल्प द पीपल गेट वेरी गुड पीसेस.